दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल जॉब इन्फिनिटी को। दबाइए बेल आइकॉन को हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे। सभी स्टेट अभ्यर्थी मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हम आपके सामने कुछ विशेष डेटा रखने वाले हैं जो कि STET से संबंधित है। दोस्तों, ये जो आप हमारे पास जो लिस्ट देख रहे हैं, ये जो आपका है, आपका जो 21 मार्च को रिजल्ट आया था, वो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों के लिस्ट में कितना अंतर है, आज वाले लिस्ट में और जो आपको जो जून को जारी किया गया था 20 जून को, दोनों के लिस्ट में मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। STET में क्या अब तक किया गया है सरकार के द्वारा, सरकार क्या करना चाह रही है, STET का मुद्दा में अब आगे क्या होगा, हम सबको अब STET पर क्या उम्मीद है। इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आज हम आपको हर एक वाकया को डाटा के साथ, यानी कि जो सरकार के द्वारा डाटा जारी किया गया है, यानी कि हमारे सचिव संजय कुमार के द्वारा जो डेटा जारी किया गया है, जिस पर बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर जी भी ने मुहर लगाई थी और साथ साथ शिक्षा मंत्री भी। लेकिन अब स्टूडेंट जो कि हालात उस समय और आज में बहुत कुछ बदल गया है। तो देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 पेपर 1 एंड पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई कैंडिडेट काउंट। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारा आपको जो है लिस्ट दिया गया है। आप देख रहे हैं कि हिंदी पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में टोटल कैंडिडेट 17,729 थे, प्रेजेंट हुए 11,298, एब्सेंट थे 6,431, नंबर ऑफ वैकेंसीज 3,000, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन मेरिट लिस्ट 2,812 और वैकेंट सीट रह गया 188। उसी तरह से आप इंग्लिश का देख सकते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश में भी लगभग सबसे ज्यादा वैकेंट सीट यहाँ पर रह गया 1220। आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं 10,955 स्टूडेंट टोटल थे, 7,684 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए, एब्सेंट रहे 3,271, नंबर ऑफ वैकेंसीज 5,055 और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे जो फर्स्ट में रिजल्ट आया था आपका 21 मार्च को 3,835 और 1,220 लोग इसमें सीट वैकेंट रह गया। उसी तरह से आप हिंदी का भी देख सकते हैं, इसमें मात्र आपका जो है 3,123 स्टूडेंट थे, लगभग परमानेंट कैंडिडेट जो आपका थे, ठीक है, वो 25,216 थे और एब्सेंट 5,807, सीट था 5,055, 4,365 लोग मेरिट लिस्ट में आए। सवाल इसी पर है स्टूडेंट, मेरिट लिस्ट का, और 690 लोग यहाँ पर सीट वैकेंट रह गया। इसी तरह से आप सोशल साइंस, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हम जिसकी बात करने जा रहे हैं सोशल साइंस पर, और आज का जो हमारा डिबेट है, या आप इसे ध्यान से सुनिएगा कि सोशल साइंस वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है कि सोशल साइंस में 89,079 स्टूडेंट लगभग प्रेजेंट हुए थे टोटल कैंडिडेट्स, और एग्जामिनर कितना थे, प्रेजेंट थे 65,469 और एब्सेंट थे 23,610। सोशल साइंस में जो वैकेंसी थी वो 5,055 सीट के लिए था और सेलेक्टेड कैंडिडेट 5,055। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें वैकेंट सीट 0 है, यानी कि इस पेपर की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रेजेंट स्टूडेंट थे और यहां पर सभी लोग जितने सीट थे लोग क्वालिफाई कर गए और 0 वैकेंट सीट है। आप उसी तरह से सारे सब्जेक्ट में देख सकते हैं, इंग्लिश में, पेपर 2 के मैथ में भी इसी तरह से था। 4,746 स्टूडेंट बैठे थे, ओनली 4,746 स्टूडेंट, जिसमें से 3,473 स्टूडेंट पास हुए, लगभग 1,273 एब्सेंट रहा और 2,104 टोटल वैकेंसी थी। और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन मेरिट लिस्ट आपको यहां पर हम दिखाना चाहते हैं 1,849, और आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें जो वैकेंट सीट था 277। ये जो हम आपको डाटा दिखा रहे हैं, ये जो संजय कुमार के द्वारा जारी किया गया था 21 मार्च का ये डेटा है। उसी तरह से आप फिजिक्स में भी देख सकते हैं, टोटल वैकेंट सीट सबसे ज्यादा इसी में था 1,570, और पेपर 2 में अगर कहा जाए तो सबसे कम कैंडिडेट 2,835 कैंडिडेट टोटल कैंडिडेट थे, जिसमें सबसे कम प्रेजेंट हुए लगभग 2,069 और एब्सेंट रह गए 766। जबकि फीस इसमें सबसे ज्यादा सीट था फिजिक्स के लिए 2,384 और सिलेक्टेड कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट 814, ओनली 814 स्टूडेंट ऑफ 1,570 आपका वैकेंट सीट रह गया। इसी तरह से केमिस्ट्री का देख सकते हैं, जूलॉजी, बॉटनी। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में क्या था स्टूडेंट कि कंप्यूटर साइंस में पेपर 2 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट बैठे थे सोशल साइंस के बाद 40,822 स्टूडेंट बैठे थे, प्रेजेंट कितना हुए 28,463, एब्सेंट कितना थे 12,359,
नंबर ऑफ वैकेंसी 1673 और इसमें टोटल सब्जेक्ट जो कैंडिडेट थे मेरिट में आ गए 1673 और इसमें 0 वैकेंट सीट रहा। उसी तरह से आप मैथली देख सकते हैं। अगर ऑल ओवर डेटा की बात करें स्टूडेंट पेपर 1 और पेपर 2 की, तो इसमें टोटल तो आपका 2,14,267 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, 2,14,267। इसमें प्रेजेंट हुए 15 लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट, यानी कि 1,54,951 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए और एब्सेंट रह गए लगभग 60,000 के आसपास। नंबर ऑफ वैकेंसी थी आपको जैसा कि मालूम है 30,337 सीट और 24,598 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। जैसा कि आपको बताया गया था उस दिन ट्विटर पर भी बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और आपके पास पेपर कटिंग के आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट की यहाँ पर बहुत सारे बताया गया पेपर में कि इसमें सभी स्टूडेंट का नौकरी पक्का है। हम उस पर एक डिटेल फिर इसके बाद एक वीडियो लेकर के आएंगे इसमें सभी पेपर के न्यूज और ट्विटर पर जो ट्वीट किया गया था संजय कुमार के द्वारा, बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा, उन सभी न्यूज को आपके साथ एनालिसिस करेंगे कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। सरकार ये नहीं चाह रही है कि स्टूडेंट यहाँ पर बहाली हो, कहीं ना कहीं कुछ गेम प्लान चल रहा है। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं एसटीईटी पर बहुत गंभीर नहीं है सरकार, इसे किसी तरह से उलझाना चाह रही है। इस पर हम पूरा भी बात करने वाले हैं। और अगर हम देखा जाए तो वैकेंट सीट था मेरे पास 5,739। ये जो डेटा था आपका 20 मार्च को जो आया था, आप जैसा कि डेटा यहाँ पर देख रहे हैं। हम आगे आपको इसके डेटा पर और दिखाना चाहते हैं जो कि पेपर 2 में आपको दिखाया गया है। पेपर 2 आप देख रहे हैं, पेपर 2 के कैंडिडेट्स को आप देख सकते हैं कि जो फाइनल डेटा आया 20 जून को जो रिजल्ट आया, उसके बाद जो इसका मैंने 8 दिन बाद इस पर जब हल्ला होने लगा चारों तरफ कि आप क्वालिफाइड बट नॉट मेरिट लिस्ट, रिजल्ट आने के बाद जैसा बवाल मचा क्वालिफाइड बट नॉट मेरिट लिस्ट। यहां पर शुरू में तो बताया गया 24,000 स्टूडेंट लगभग पास है, उन सभी की नौकरी पक्की, लेकिन अचानक फिर डेटा से छेड़छाड़ हुआ और एसटीईटी में बहुत बड़ा घोटाला सामने आने लगा। क्योंकि सभी का बयान बदलने लगा, शिक्षा मंत्री बार बार इंटरव्यू देकर के अपने बात को बदल रहे थे, संजय झा भी अपना बयान को बदल रहे हैं, अभी तक बदल रहे हैं। इस पर कोई भी न सरकार के अधिकारी सही स्तर से कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी भी कैंडिडेट को कोई जानकारी नहीं मिल रही है। डेटा के साथ कितना गड़बड़ हुआ वो दिखाते हैं आपको। इंग्लिश में आप यहां पर देख रहे हैं 2126 स्टूडेंट वैकेंसी था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर, और यहां पर आप क्वालिफाइड हो गया 2693। यहां पर कितना स्टूडेंट क्वालिफाई कर गया 2693। और यहां पर दोनों में आपको अंतर हम साफ साफ दिखाना चाहते हैं। आपको स्क्रीन पर हम दोनों चीज रखेंगे एक साथ और फिर हम आपको दोनों का डेटा दिखाएंगे कि स्टूडेंट कैसे कैसे यहां पर गड़बड़ झोलझाल हो रहा है। ये दोनों डेटा हम आपके सामने रखेंगे, प्रेजेंट करना चाहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां देखिए ये है और आपका ये है। ये दोनों को हम आपके सामने आपको कंपैरिजन करके थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि पेपर 1 का है ये स्टूडेंट। पेपर 1 पर हम थोड़ा सा पहले फोकस कर लेते हैं। पेपर 1 को आप लोग अच्छा से देख लीजिए कि दोनों में कितने कितने का अंतर आ जाता है। ठीक है, यहां पर हम आपको इस तरह से डेटा दिखाना चाहते हैं। आइए देखिए पेपर 1 और पेपर 2 का। तो सबसे पहले पेपर 1 का आप हम पूरा मेरे साथ पूरा एनालिसिस में आप देख सकते हैं। पेपर 1 के लिए पूरा एनालिसिस हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर स्टूडेंट इसी चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है कि कहां डेटा के साथ गड़बड़ हुई है, क्यों ऐसा किया जा रहा है सभी स्टेट अभ्यर्थियों के साथ। आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट, पेपर 1 में आप यहां देख सकते हैं, पेपर 1 का है हिंदी में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर बताया गया कि सिलेक्टेड कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट 2812 और स्टूडेंट नंबर ऑफ वैकेंसी यहां भी देखिए आप स्टूडेंट 3000 है, यहां भी 3000 है। सिलेक्टेड कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट 2812, वैकेंट सीट 188। ये जो बात की गई थी 24,598 स्टूडेंट का रिजल्ट की जिसकी नौकरी पक्की हो गई। लेकिन अब आइए यहां पर देखिए हिंदी में जब आपका जो डेटा जारी किया गया संजय कुमार के द्वारा, तो मैं उन दोनों के डेटा के बीच आपको एनालिसिस दिखाना चाह रहा हूं कि आप देख सकते हैं स्वयं कि क्या क्या हुआ है अभी तक स्टेट वाले कैंडिडेट्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको चीजें समझ में आएगी। हिंदी में था 3000 वैकेंसी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुए अपीयर 11,298 जो कि सेम है, लेकिन क्वालिफाइड कितने हो गए 4,721।
क्वालिफाइड कितने हो गए 4721, जबकि सेलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट में कितना थे 2812। अब बताइए स्टूडेंट इतना ज्यादा लोग कैसे फिर क्वालिफाई कर गए। इसी तरह से आप सभी पेपर का देख सकते हैं, उर्दू का देख सकते हैं, मैथ का देख सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं सोशल साइंस का। यहाँ देखिए स्टूडेंट सोशल साइंस का है, आप देख रहे हैं 4 नंबर पर है आपका सोशल साइंस पर है। सोशल साइंस पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि क्या है यहाँ पर कि सोशल साइंस में जो आप अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो पेपर 1 में लगभग आपका यहाँ पर 5 टोटल कैंडिडेट जो प्रेजेंट हैं 65,469 और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 5,055। लेकिन यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट सोशल साइंस के साथ क्या हुआ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे 5,055 लोग तो मेरिट लिस्ट में आए, लेकिन अचानक से क्वालिफाइड 26,221। बताइए इतना संख्या बढ़ गया, यानी कि आप देख सकते हैं तो करीब करीब 5 गुना से ज्यादा रिजल्ट हो गया, 5 गुना से ज्यादा रिजल्ट हो गया। 25,000 यानी 26,021, लगभग 26,021 रिजल्ट आपका टोटल यहां पर हो गया। आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं कितना गड़बड़ हुआ यहाँ पर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि सीट बढ़ाने के लिए, तो ठीक है बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरिट लिस्ट बट नॉट मेरिट लिस्ट, दोनों का झमेला है कि सरकार अगर सीट बढ़ा दे, मान लेते हैं कि हम सीट बढ़ा दें 26,000 तो इस बार के स्टूडेंट हो गए, लगभग 6,000 स्टूडेंट 2011 के थे, 6,000 स्टूडेंट लगभग आपका 2011 वाले स्टेट क्वालिफाई अभी तक हैं, तो 26 और 6 जोड़ दीजिए तो लगभग 32,000 स्टूडेंट हो जाते हैं केवल सोशल साइंस में। तो जो सोशल साइंस के स्टूडेंट है क्या उनको लगता है कि उनको जॉब मिल पाएगा, उनको सिलेक्शन हो पाएगा किसी हाई स्कूल में? कितना लड़ाई तगड़ा होगा अगर उस तरह से मेरिट और मेगा अंक बने, तो मुझे नहीं लगता है कि जिनकी ज्वाइनिंग अभी 10 साल में नहीं हो सकी वो आने वाले 1-2 साल में उनका पूरा सिलेक्शन होना। कितनी सीटें बढ़ा दी जाएगी? यहाँ तो सवाल ये है कि 5,000 सीट सरकार ने रिक्वायरमेंट किया था, इसका 2 गुना होगा 10,000 होगा, 3 गुना होगा 15,000 होगा, लेकिन 32,000 सीट लगभग 6 गुना सीट एक ही सब्जेक्ट में इंक्रीज करना यह संभव नहीं है। अगर सरकार ऐसा बोल रही है तो इसके मतलब है कि आप धोखे में आएंगे, गड़बड़ी होगा। इसीलिए बात हो रहा है स्टूडेंट की यहाँ पर स्टेट के मेरिट लिस्ट बनाया जाए, क्योंकि 26,000 स्टूडेंट है, यहाँ पर 5,055 लोग क्वालिफाई करने के बाद 26,000 लोग क्वालिफाई कर गए, यानी कि मेरिट में आने के बाद भी लगभग 21,200 कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया है, और पिछले बार का 6,000 स्टूडेंट टोटल। तो टोटल आपका इतना ज्यादा है कि मार्जिन की ये पॉसिबल नहीं है कि सभी स्कूलों में इतना सीट को अगर इंक्रीज किया जाए तो सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल सकती है, सभी लोगों की नियुक्ति मिल सकती है। यही यहाँ पर भ्रम है स्टूडेंट, और इसी चीज को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट बट नॉट मेरिट लिस्ट, मतलब कि क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट इतना ज्यादा नहीं हो सकता है। हम इसी चीज को थोड़ा सा पेपर 2 में आपको दिखाएंगे कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पेपर 2 में टोटल सीट था 1673, लगभग 1673 स्टूडेंट क्वालिफाई थे। आप देख सकते हैं वैकेंट सीट 0। ठीक है, यहाँ भी सब कुछ कंप्यूटर साइंस में उतना ही है, 1673 सीट था। नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई 28,433, और देख सकते हैं स्टूडेंट क्वालिफाइड कितने हो गए 17,034। आप देख सकते हैं कितना डेटा, 1600 सीट है और यहाँ पर लगभग 17,000 स्टूडेंट क्वालिफाई है। लगभग आप कह सकते हैं कि वैकेंसी के मुकाबले 10 गुना से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कर दिया गया है। यहाँ पर जो रिजल्ट दिया गया था शुरू में उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये सचिव अगर शिक्षा सचिव मान लेते हैं या फिर शिक्षा मंत्री की हाँ उनसे डेटा जारी करने में गड़बड़ी हो गया तो कोई बात थी, यहाँ पर बहुत बड़ी धांधली है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं 1673 सीट के लिए वैकेंसी थी और यहाँ पर 0 थे। ये लोग मेरिट में आए थे, जो लोग मेरिट में आए थे उनकी नौकरी कंफर्म होती, पक्की होती। फिर मेगा सूची जहां बनेगा स्टूडेंट, तो पंचायत स्तर पर आप देख रहे हैं कि हालात क्या बन रहा है, कैसे लोग कर रहे हैं पंचायत स्तर पर, कैसे पंचायत सचिव खेल लगा रहे हैं चारों तरफ। ये आपको मालूम है पंचायत शिक्षक और मेगा अंक के साथ कितना बड़ा झोलझाल हो रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मेगा अंक बनेगा जहां पर जिला लेवल पर, प्रखंड लेवल पर या मंडल लेवल पर, तो वहां पर बहुत झोलझाल होने वाला है स्टूडेंट। मैंने बहुत सारे वीडियो में डाला है कि पंचायत में कितना जगह झोलझाल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, बार बार कहा जाता है कंप्लेन कीजिए, कितना जगह आप कंप्लेन कीजिएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मेगा अंक बनाया जाएगा तो फिर आप जो मेरिटेरियस स्टूडेंट है, जो अच्छे स्टूडेंट है, उनको नहीं मिल पाएगा, और जो फिर बगलिंग तरह से एग्जाम को पास किए हैं या फिर पैसा देकर के जो भी बेल्ट्रॉन की तरफ से जो एग्जाम है आप लोग जानते हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, जो मेरिटेरियस स्टूडेंट जो बाद में पैसा दिए फिर जो भी सेटिंग करवाए हैं बोर्ड के साथ उनका हो जाएगा, और जो फिर मेरिट लिस्ट में आए हैं वो सभी छट जाएंगे। इसीलिए तो सरकार अपना गेम खेल रही है, शिक्षा मंत्री भी, संजय कुमार भी, बोर्ड अध्यक्ष भी,
और आप देखे होंगे कि जनता दरबार में बहुत सारा लोग सरकार से पूछने के लिए गया, लेकिन नीतीश कुमार जी भी यहाँ पर कुछ खुलकर नहीं बोल पा रहे थे। बार बार इस शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला है, कार्रवाई तो हो रही है, काम हो रहा है, बहाली होगी, नियुक्ति होगी, तरह तरह की बातों से उलझा दिया गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम आपको ये डेटा रख रहे थे कि दोनों डेटा में कितना फर्क है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 17,034 सीट है। क्या आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप पेपर 1 में देख लीजिए, लगभग 25,000 स्टूडेंट सोशल साइंस का और 6,000 स्टूडेंट 2011 वाला 25 और 6 31,000 होता है, और करीब करीब 17,000 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में। तो लगभग यानी कि आप कह सकते हैं कि 50,000 सीट, यानी कि स्टेट में जो अगर 80,000 सीट को इंक्रीज कर भी दिया जाता है तो 50,000 केवल 2 सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। इन 2 सब्जेक्ट में किसी को भी नौकरी लेना या नियुक्ति लेना, यहाँ बहुत भारी बगलिंग होगा, बहुत ज्यादा धांधली होने की संभावना है स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पर इसीलिए हमारे द्वारा मांग है कि जो भी है रियलिटी के साथ बहाली किया जाए, सरकार अपनी बयान को बदले और इस पर पूरी जस्टिफाई होनी चाहिए, पूरा जांच होना चाहिए, ऐसा क्यों किया गया, और इसको पूरा क्लियर करना चाहिए। क्योंकि 23 जुलाई को सुन रहे पटना में आंदोलन है इसी पर, तो आंदोलन होना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। हमें ये कहना है कि जो भी बहाली होनी चाहिए उसमें फ्रेश होनी चाहिए, नियोजन वाला काम नहीं होना चाहिए। अगर नियोजन हुई, स्टूडेंट मेगा सूची बना, मेरिट लिस्ट बना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा जो पर्सनल रिव्यू है, हम ये बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत जगह स्टूडेंट अतिथि शिक्षक में भी मैंने देखा था कि मेरिट लिस्ट जो बनी थी वो बहुत धांधलीपूर्ण बनी थी। अतिथि शिक्षक जो बहाली हुई थी, आप लोग को याद होगा, जो लोग अतिथि शिक्षक के लिए अप्लाई किए थे वहां पर किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ था। अतिथि शिक्षक में मेरिट का कैसे गोलमाल हुआ था डीओ ऑफिस में, ठीक है स्टूडेंट। तो वहां पर भी पैसा लेकर के मेरिट को ऊपर नीचे किया गया था, और वह लास्ट में फाइनल में उनकी नियुक्ति कर दी गई जो मतलब कि गड़बड़ किए थे। वहां भी फ्रेश बहाली मुझे नहीं लगता है कि हुआ था। तो इन सभी चीजों को समझना होगा स्टूडेंट। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार और बोर्ड ऑफिस ये मान कीजिए कि जो भी हो अच्छा हो, फ्रेश हो, और जो भी है विज्ञापन में जो शर्त है स्टूडेंट, जो विज्ञापन में लिखा गया था कि जो भी सीट है उसके बराबर रिजल्ट दिया जाएगा और नियुक्ति की जाएगी। सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देकर के भी इस चीज को दोहराया था। सभी चीजें एफिडेविट में आपने सरकार ने कहा है, हाईकोर्ट में बयान दिया है। तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने कहा है, कोर्ट में कहा है, वो चीज पर कायम रहे और मेरिट के आधार पर सभी का रिजल्ट बनाया जाए और उसे सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराया जाए ताकि अच्छा हो। जिसका नहीं तो अगर जिला वाइज या जो भी नियोजन इकाई है वहां पर बहुत बड़ी धांधली होगी। और मुझे नहीं लगता है कि 2011 वाले जो लोग अभी तक 10 साल में जिनको कुछ नहीं हुआ, वो आने वाले 2-3 साल में उनका कोई चांस बनता है। क्योंकि फिर बहुत सारे मेरिटेरियस स्टूडेंट आ जाएंगे जिनका हाई फाई नंबर है, जो सेटिंग से आए हैं, और फिर आप मेरिट में पीछे चले जाइएगा। और कभी भी 30-35 हजार सीट सरकार एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बढ़ा सकती है, चाहे वो सोशल साइंस हो या कंप्यूटर साइंस हो। बाकी चलिए पेपर 2 में जो भी पेपर है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मैथ में यहाँ पर 2104 सीट है, ठीक है स्टूडेंट, और क्वालिफाइड है 2098। तो यहाँ पर चलिए काम हो जाएगा, क्योंकि सीट से कम लोग क्वालिफाइड है। जबकि आप यहाँ पर देखा जाएगा, आपको हम दिखा दें, यहाँ पर जो मैथ का पेपर है, यहाँ पर 1663 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाइड थे और 441। तो यहाँ पर तो काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल है। 2104 है और 3473 है, और यहाँ पर अभी क्वालिफाइड 298। इस पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा +2 का सीट पर, यानी पेपर 2 पर। लेकिन पेपर 1 में बहुत मुश्किल है स्टूडेंट, खास करके सोशल साइंस, और पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो भी है, ये बात सीट सही है कि सीट को इंक्रीज किया जाए, लेकिन मेगा सूची या मेरिट लिस्ट ना बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये स्टूडेंट के हित के लिए होगा। आप अपनी मांग को रखते हैं, आप सब हमारे बात से सहमत हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको जो भी सवाल है, आपको जो भी कहना है, आप जरूर अपने इस कमेंट बॉक्स के जब में जाकर के आप अपने विचार को रखिए, आप अपनी बात को रखिए। ये आपका अधिकार है सबको बोलने का। और हमें कहना है स्टूडेंट की मेरा जो पर्सनल रिव्यू है कि इस पर मेरिट लिस्ट बनाने से पहले जो भी है वो मेरिट लिस्ट एसटीईटी के प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर बने, ना कि एकेडमिक अंकों के आधार पर बने, और ना ही इसकी काउंसलिंग जिला स्तर पर हो, ना ही इसकी काउंसलिंग अनुमंडल स्तर पर हो। इस तरह से अगर काउंसलिंग होगी मेगा सूची बना करके, तो जो अतिथि शिक्षक के सामने ऐसी समस्या हम लोगों ने देखा है कि मेरिट के साथ छेड़छाड़ हुई थी,
फिर वो समस्या आपको देखना होगा। और मेरिटेरियस स्टूडेंट जो हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उनका नहीं होगा, भारी बगलिंग होगी। आप देख रहे हैं प्राइमरी शिक्षक में क्या हो रहा है। 12 तारीख का काउंसलिंग का पूरा वीडियो आपको एक डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। काउंसलिंग कैसे कैसे धांधली होता है, कैसे पंचायत सचिव जो कर रहे थे, जो अंदर की बात थी, वो हम आपको दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट, ताकि सभी एसटीईटी अभ्यर्थियों को सच्चाई का सामना करना पड़े। सच्चाई में आपको फायदा होने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि मैं बता दिया कि कंप्यूटर साइंस में कभी भी 17,000 सीटें नहीं इंक्रीज हो सकती है, कभी भी मुश्किल है। अगर मेरिट बनेगा तो बहुत सारे लोगों को यही 1,000-1600 रुपए को नौकरी लगेगा, बाकी 15,000 स्टूडेंट ऐसे ही रह जाएंगे वो मेरिट के चक्कर में। सोशल साइंस में वैसे ही होगा, मेरिट बनेगा, आपको 2-4 हजार को नौकरी मिलेगी, 5-6 स्टूडेंट को नौकरी मिलेगा, बाकी 25,000 फिर वैसे ही रह जाएंगे मेरिट के चक्कर में। इस नियोजन इकाई से उस नियोजन इकाई, उस नियोजन से उस नियोजन इकाई, इसी धांधली में आप पिसते रह जाइएगा। तो यहाँ पर और आने वाले सभी समय में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सभी कैंडिडेट से कहना चाहता हूँ कि टीचर के एलिजिबिलिटी के नाम पर कोई पात्रता परीक्षा ना कराया जाए। जितनी सीट है उतना ही रिक्वायरमेंट दिया जाए और उसी पर मेरिट बनाए, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या 9-10 हो, या 11-12 हो, जो भी एग्जाम हो। जितना सीट है, सीट को वैकेंसी में दर्शाया जाए और जो विज्ञापन हो उस पर कड़ी शर्त के साथ फॉलो किया जाए और उसी के आधार पर स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाए। अगर इस तरह से तब तक होते रहेगा, कभी भी फ्रेश बहाली नहीं होगी और कभी भी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। क्योंकि जो स्टूडेंट बहुत मुश्किल से पैसा दे करके, आपको जानते हैं गांधी का पूरा इस्तेमाल हुआ है, और उन गांधी से जिन्होंने एकेडमिक परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, स्टेट में बैकडोर से उन्होंने रिजल्ट पास करवाया है, तो उनका मेरिट जबरदस्त है, तभी वो इतना खेला गया है और फिर उनको मेरिट में सबसे टॉप रहेंगे। और फिर अगर स्टेट के अंकों का वरीयता नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर बहाली में भारी समस्या आने वाली है। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो को लेकर के आए थे, फिर स्टेट पर हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तो आज हम आपको जो दिखाना चाहते थे वो दिखाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल जॉब इन्फिनिटी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।